पूरा एबटाबाद का ऑपरेशन हुआ है, आपको कोई शॉक लगा, कोई धचका लगा या आप लगा? बिल्कुल लगा। क्या पाकिस्तानी हुकूमत को चाहिए था, गवर्नमेंट को चाहिए था, फौज को चाहिए एक्शन लेना। अमेरिका के काम है इसका। किस तरह का एक्शन? जो उसामा पाकिस्तान में था, अगर गवर्नमेंट को पता था तो एक्शन पाकिस्तान को लेना चाहिए था, अमेरिका को नहीं लेना। वो तो कहते हैं हमें पता ही नहीं था कि 5 साल से इधर मौजूद है, इस कंपाउंड में 5 साल से था। ये तो गवर्नमेंट की नाकामी है ना। आप मानने को तैयार हैं कि उनको नहीं पता था? ये हम नहीं मान सकते। नहीं मान सकते। अमेरिका को पता चल सकता है 1000 2000 कितने हजार मील दूर, यहाँ पे पाकिस्तान को नहीं पता चल सकता। ये कैसे हो सकता है? तो यानी कि पाकिस्तान को पता था और हमने, और अब हम मुकर रहे हैं। हमने मदद की अमेरिका की और अब हम मुकर रहे हैं। क्यों मुकर रहे हैं? किस बात का डर है? हम चले अमेरिका के सर पे हैं। अमेरिका अगर इमदाद दे रहा है तो हम चल रहे हैं, वरना वो इमदाद बंद कर दो हम नहाते हो जाते हैं। हर जगह अमेरिका पहुंच सकता है, एटम पे भी पहुंच सकता है। पाकिस्तान के हर जगह पे अमेरिका को पता है को दो इंसान कहाँ पे बस रहा है, कहाँ पे नहीं बस रहा। आम आदमी को पता है अमेरिका के इधर, अमेरिका को पता है आम आदमी कहाँ रह रहा है, और हमारे पाकिस्तान को कुछ नहीं पता। ये 100% गलत है। ये पाकिस्तान की हुकूमत बीच में इन्वॉल्व है, बीच में शामिल है, और इसके बगैर कभी काम नहीं हो सकता। जिम्मेदार कौन है आपके नजदीक? हुकूमत, गवर्नमेंट, पीपल्स पार्टी, कौम, और कौन है? कोई भी नहीं है। ये जो रिमांड डेवस था, इन्होंने गवर्नमेंट ने ये इनको भगा दिया। अब जो इन्होंने हमला किया है, बिल्कुल ये ISI और पाकिस्तान इसमें मुलव्वस है। ये दोनों, अमेरिका भी मुलव्वस है, इन सबको इल्म था। ठीक है, 100% लोगों को इल्म था। ये अवाम से धोखा कर रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले। जब से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई है, ना मुल्क में बिजली है, ना इतनी बेरोजगारी होगी कि हद से ज्यादा होगी है। हम ये पाकिस्तानी हुकूमत की नाअहली है और हमें नहीं पता कि फौज उसमें शामिल है कि नहीं है, लेकिन उन्होंने तो फिर भी कह दिया है कि भाई ये तुमने अगर आइंदा भी ऐसा करोगे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कौन कह रही है? हमारी आर्मी। लेकिन जो हुक्मरान है वो कैसे भी हैं, पीपल पार्टी या मुस्लिम किसी के, वो किसी को इतनी हिम्मत नहीं है, गिदड़ है किसी को बोलने की। गिदड़ है? हाँ। हुकूमत को आप इस काबिल नहीं है, भगौड़े हैं। वो कहते हैं हमारे रडार खत्म हो गए थे, हमारा ये हो गया था। ये तो सारी बदमाशी अमेरिका हमारे साथ कर रहा है कि कब तक हम आवाम सोई रहेगी, हमारे लीडर सोए रहेंगे। ये तमाम सियासी लीडर जो हैं वो सारे आपस में मिले हुए हैं। अवाम को तो उन्होंने इस तरह रखा हुआ है कि अवाम अपने लड़ाई झगड़े में पड़े, हमारे ऊपर आए ही ना। समझ गए? ये जितने भी बैठे हुए हैं सारे बारियों के चक्कर में हैं। इसको ना इन मुल्क के साथ मोहब्बत है, सारे बारियों के चक्कर में है। इमरान खान नहीं है। नहीं, इमरान खान को छोड़े। इमरान खान ने कौन सा क्या लेना है? इमरान खान का जो माजी है वो देख लें आप। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे तो इस ऑपरेशन के बाद तो इनसिक्योर ही फील कर रहे हैं। क्यों? आप देख लें क्या हुआ है हमारे साथ। मैं आपकी ज़ुबान से नहीं, इसमें क्या हुआ है हमारे साथ, जो अमेरिका ने जो किया है वो ऐसा मैं तो नहीं समझता कि हम सिक्योर हैं। वो कहीं भी किसी जगह पे फिर भी हो सकता है। यहाँ पर ना तो कोई नेशनल सिक्योरिटी है, ना इंटरनेशनल सिक्योरिटी, कुछ भी नहीं है। और यहाँ तक जिम्मेदारी का मैं समझता हूँ अवाम जिम्मेदार हैं जो ऐसे लोगों को चूज़ करते हैं जो कि सही तरह से हुकूमत चला नहीं सकती। उसामा के बारे में ये कहूँगा कि उसामा ने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया तो इस्लाम को पहुँचाया है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया अमेरिका को पहुँचाया। मैं और ये मेरे दोस्त हम कनाडा से आए हैं और हम समझ नहीं आ रही कि वहाँ जाके हम कैसे फेस करेंगे। नेचुरली वो हमसे पूछेंगे कि योर रूलर्स वर रिस्पॉन्सिबल, दे वर हाइडिंग ओसामा एंड इट्स इम्पॉसिबल दैट ही हैड बीन लिविंग ओवर हियर फॉर द लास्ट 10 years एंड दे डिडंट नो। नेचुरली बिकॉज आप कनाडा से हैं, आप कह रहे हैं कि आपको वापस जाके लोगों का सामना भी करना पड़ेगा, सवालात का जवाब देना मुश्किल होगा। इंटरनेशनल कम्युनिटी नेचुरली प्रेशर बहुत बढ़ गया है। अब ये हमें कह रहे हैं कि या तो तुम लोग मुलव्विस थे या तो तुम्हारी नाअहली थी। दोनों सूरतों में जो है शर्म वाली बात है, दोनों सूरतों में फॉल्ट हमारा ही निकलता है। और वैसे भी मेरा ख्याल है कि हमारे जो लीडर्स हैं उनका कॉन्ट्रडिक्शन होता है स्टेटमेंट्स में। कोई स्टेटमेंट देता है, कोई उनमें हार्मनी नहीं है स्टेटमेंट्स में। उसकी वजह से वो ज़्यादा मशकूक हो जाते हैं और लोग समझते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं। पता नहीं हम सच बोलते हैं या झूठ बोलते हैं, गॉड नोज बेटर, लेकिन हम पे ट्रस्ट नहीं करते लोग। और हल क्या है इसका? अवाम। मैं समझता हूँ कि बेसिकली इन सारी चीज़ों के जिम्मेदार अवाम हैं जो गलत इलेक्ट करते हैं लोगों को। सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल वो लोग हैं जो वोट कास्ट नहीं करते। सबसे ज़्यादा इंडिफरेंट लोग जो हैं वो अवाम हैं।
बैठ के बातें करेंगे, तमाशे देखेंगे, टीवी शोज देखेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली वो कुछ नहीं करते। अब ये शर्म वाली बात ये है कि वहाँ पे सीरिया में, इजिप्ट में, लीबिया में इतने लोग मरे हैं, फिर भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। यहाँ पर कोई इन पर फायरिंग नहीं कर सकता, फिर भी लोग प्रोटेस्ट नहीं करते। कहते हैं, हम टीवी पे सुनते हैं महंगाई है, इनसिक्योरिटी है, ऐसा है, तो लोग ये फिर क्यों नहीं प्रोटेस्ट करते? बहुत सारे लोग ये बिलीव करते हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कुछ नहीं पता, एंड बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें तो कुछ पता ही नहीं, what happened, whatever happened. I still believe that being a Pakistani, we should be kept in the loop. We should have been kept in the loop. हमें एटलीस्ट पता ही होना चाहिए था कि क्या हुआ है, एंड देयर इज नो वे कि अगर ऑपरेशन पाकिस्तान में हो रहा है तो इंटेलिजेंस को ना पता हो, गवर्नमेंट को ना पता हो. ये कैसे हो सकता है? It's like an insult. It's like an insult to our intelligence. No, actually, there are lots of unanswered questions, and it is imperative. बहुत ज़रूरी है कि ये बताया जाए कि हकीकत क्या थी, ताकि जो एक normal layman है उसको satisfaction तो हो सके. I do understand one of the reasons that can basically be the cause of such a mystery is कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि सुइसाइड बॉम्बिंग शुरू हो जाए, बिकॉज इफ अल कायदा या बलोचिस्तान वाले या पठान whoever डू दीज बॉम्बिंग्स, अगर ये पता चलेगा कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट की इजाजत से ऑपरेशन हुआ था तो हम बहुत ज़्यादा बैकलैश होगा. और आई थिंक हमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी बार बार नहीं ब्लेम करना चाहिए. वो इसलिए नहीं बताते क्योंकि उनको है कि हमारी लाइफ्स को बेसिकली वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं. तो इट्स काइंड ऑफ देयर इज अ फ्लिप साइड टू द होल डील. हाउ डू वी इंश्योर दैट? आई मीन ये आई नो वी ऑल वांट दैट, बट हाउ डू वी इंश्योर दैट? ये बस कह देना कि नेक्स्ट टाइम ऐसा होगा तो बड़ा सख्त रद्द अमल आएगा. कोई रद्द अमल नहीं होगा, बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग हम तो वी आर लिविंग ऑन एट. आवर गवर्नमेंट्स आर वेरी करप्ट एंड बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स. Be realistic about it. हमारी औकात ये है, because we as a nation should rise up to the we should understand the calamity जो हुई है हमारे साथ, and हमें पता होना चाहिए. इसलिए हुई है क्योंकि हम अपने दो पाँव पे नहीं खड़े हुए हैं. Beggars cannot be choosers. हम रेमंड के ऊपर प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम इसके ऊपर कर सकते हैं, बट हमारी हकीकत क्या है? हम तो उनके पैसों पे पल रहे हैं. तो वो आएंगे, कल 4 हेलीकॉप्टर और ले आएंगे, हम कुछ नहीं कर सकेंगे. जब ये खबर आपको पता लगी थी, उस रात को क्या कर रही थी आप? Did life go on as usual? Did we go out, have a good dinner, meet friends? देखिए, the thing is कि whatever happens, this too shall pass and life has to go on. You can't just really, आप जिसे कहते हैं typical एक पंजाबी में या उर्दू में आप कहते हैं गिट्टे गोटे जोड़ के आप बैठ तो नहीं सकते ना. You have to move on. I'm sorry, we dined out as usual. We're still sitting here, everyone is enjoying. And नहीं, मैं तो कहती हूँ फिर भी I feel we are still contributing. People like us still sit and discuss. I was at lunch today at Zouk, and what we were discussing with my friend here, I was with him, and हम यही बात कर रहे थे कि उसामा का क्या story है, where is Pakistan heading? But unfortunately, people are not even doing this here. हम तो I work in an office. I go there every day, and I see the blatant indifference. कोई लेस की बात कर रहा है, कोई पैसे की बात कर रहा है, कोई promotion की बात कर रहा है. We as a nation have become indifferent and insensitive. We are all trying to just make money, live our lives, buy the latest model, wear the latest clothes, and that's it. जो आपकी लीडरशिप है वो उसके पास इतना राइट ही नहीं है कि वो इस लेवल की डिसीजंस ले सके, टू बी वेरी ऑनेस्ट. रूलिंग एलीट का आवाम से कभी वो कनेक्शन बना ही नहीं है जो बहुत मुल्क की हुकूमत चलाने के लिए और किसी कौम को रहनुमाई देने के लिए. इजिप्ट में 30 साल तक लोग हुस्नी मुबारक की डिक्टेटरशिप में बैठे रहे, लेकिन बिलाखिर एक एक्यूमुलेटेड इफेक्ट हमने उसका देखा कि लोग बगैर डंडा हाथ में लिए हुए आके निकल के बाहर बैठ गए और एक इनकलाब की राह हमवार की उन्होंने. यही कुछ हमारे पिछवाड़े में और मिडिल ईस्ट की बहुत से मुल्कों में हो रहा है. ये एस्यूम कर लेना कि पाकिस्तान में कौम अब मुस्तकिल बुनियादों पर सो गई है, शायद सही फैसला, सही असेसमेंट नहीं होगी. इस कौम में बड़ी जान है. इसने मुख्तलिफ अदवार में ये साबित किया है कि इसमें बड़ी जान है. 65 की वॉर ले लीजिए, 75 का डिबैकल ले लीजिए, 2008 का जल्जला ले लीजिए. ये वो वाकयात हैं जहां पर कौम ने एक साथ मुत्तहिद होके एक फोर्सफुल ताकत होने का मुजाहरा किया है. इसको लीडरशिप की जरूरत है जिसका फुकदान है. अब ये इसे आप इस कौम की बदकिस्मती कह लीजिए. और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी लीडरशिप अहम फैसले करते वक्त अवाम को एतमाद में नहीं लेती. हमारे जो अदारे हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइक पार्लियामेंट, जहां इलेक्टेड लोग बैठे हुए हैं, हम जमहूरियत का इतना बड़ा राग लापते हैं, वहां तसलसल से झूठ बोला जा रहा होता है. वहां पर भी अवाम की बात करने वाला कोई नहीं, अपने अपने मुफादात के लिए
ان انسٹیٹیوشنز کو, ان اداروں کو استعمال کیا جاتا ہے. جب تک یہ سارے ادارے افیکٹو نہیں ہوں گے, جب تک عوام کے مسائل کا ادراک کر کے انہیں حل کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی, عوام میں وہ جذبات تلاش کرنا کہ وہ کسی بھی نیشنل ایونٹ کے اوپر ایک قوت کے طور پہ کھڑے ہو جائیں, میرے خیال سے بہت مشکل ہے.